Good morning 11th class. Beta today our topic is slime molds. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स को बेटा हम फंगस एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस एनिमल्स भी कहते हैं। अब बेटा ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स को डिस्कवर किसने किया? तो जो एंटोन डी बैरी साइंटिस्ट थे 1887 में, इन्होंने इसको रिलेट किया एनिमल से, रिलेटेड दैम टू एनिमल्स एंड कॉल्ड, क्या नाम दिया उन्होंने इसको? उन्होंने इसको नाम दिया माइसिटोजोआ। ठीक है, ये नाम दिया उन्होंने इसको। अब बेटा ये फिर क्या आया? माइकोलॉजिस्ट आया। माइकोलॉजिस्ट इज ऑल्सो साइंटिस्ट। माइकोलॉजिस्ट ने क्या इंक्लूड किया इसको? ये जो माइक्टोजोआ था इसको उन्होंने माइक्सोमाइकोटा डिवीज़न में रख दिया। किस में ऐड कर दिया इसको? माइक्सोमाइकोटा डिवीज़न में डाल दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन है बेटा ये। ठीक है, फिर इसका जो किंगडम था, किंगडम का नाम उसने क्या रखा? किंगडम माइकोटा। ठीक है, कब? इन 1973। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स आए। मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स, और जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को किस में इंक्लूड कर दिया? दे इंक्लूड स्लाइम मोल्ड्स इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। और इन्होंने इसे क्या नाम दिया? इन्होंने इसे नाम दिया प्रोटिस्टियन फंगी। क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टियन फंगी नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब बेटा जो स्लाइम मोल्ड थे, जो माइकोटा जो नाम दिया गया है इसको, किंगडम माइकोटा में इसको किसने इंक्लूड किया? एन्सवर्थ ने इसको इंक्लूड किया था। एन्सवर्थ। ठीक है, इन्होंने इसको किंगडम माइकोटा में इंक्लूड किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा कि अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वैसे यहाँ पर ये क्या है कि ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर माइक्सा का मीनिंग क्या होता है? स्लाइम, और माइक्स का मीनिंग होता है बेटा फंगी। ठीक है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? इसकी 500 स्पीशीज़ हैं। 500 से ज़्यादा ही हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मोर देन 500 भी कह सकते हैं हम लोग। मोर देन 500 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और 27 जिनेरा हैं। ठीक है, और ऑल दिस इज़ रिपोर्टेड इन इंडिया। ये सारे स्पीशीज़ और जिनेरा कहाँ पर देखे गए हैं? ओनली इंडिया में। ठीक है, कितनी स्पीशीज़? मोर देन 500 स्पीशीज़ हैं इंडिया में स्लाइम मोल्ड्स की, और 27 जिनेरा हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर किया बेटा इसको? मतलब किसने बताया कि इतनी स्पीशीज़ और जिनेरा हमारे इंडिया के अंदर है? तो बटलर बिशी नाम के साइंटिस्ट थे। बटलर एंड बीसी, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि कब? 1960 में। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हमारे इंडिया में स्लाइम मोल्ड्स की कितनी स्पीशीज़ और कितने जिनेरा है। ठीक है,
फिर क्या हुआ बेटा, इसमें से ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम स्पीशीज़ आर टेरेस्ट्रियल। कैसी हैं ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं? टेरेस्ट्रियल है। बेटा दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक होता है जो वाटर बॉडी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल होता है बेटा जो कि लैंड पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल है और कहाँ पर? मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स कहाँ पर? मोएस्ट एंड शेडी प्लेसेस, जैसे कि वुड हो गया। ठीक है, वुड ऑन डिकेइंग लॉग्स, या फिर डिकेइंग लीव्स हैं, बार्क्स हैं, या ह्यूमस है। ठीक है, तो वहाँ पर ये ग्रो करती है। अब बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स डू नॉट पोसेस सेल वॉल। जो इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो कि ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स आर नॉट पोसेसेस सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो इनकी जो ये कैसे है? फ्री लिविंग है, मल्टी न्यूक्लिएट हैं। कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएट हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम भी क्या था? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट हैं अमीबोइड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो बेटा एग्रीगेशन ऑफ अमीबा, अमीबा में क्या होते हैं? शूडोपोडिया होते हैं, तो शूडोप्लाज्मोडियम कहेंगे हम उसे। अब बेटा डिफरेंस क्या है शूडोपोडिया और शूडोप्लाज्मोडिया के अंदर? तो जो शूडोपोडिया होते हैं, शूडोपोडिया आर ब्लंट फिंगर लाइक या फिंगर शेप्ड कह सकते हो, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। ये तो किसकी बात है बेटा? शूडोपोडिया की। अगर हम शूडोप्लाज्मोडियम की बात करें, शूडोप्लाज्मोडियम, ये जो शूडोप्लाज्मोडियम है बेटा, ये एग्रीगेट मास है। ठीक है, किसका? एग्रीगेटेड मास ऑफ अमीबोइड सेल। ठीक है, एग्रीगेट मास ऑफ अमीबोइड सेल। और ये क्या एग्जिबिट करते हैं? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टीसेल्युलरिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, अब बेटा जो शूडोपोडिया है, शूडोपोडिया फॉल्स फिट कहते हैं हम, जो कि किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे अमीबा मूवमेंट करती है ना, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं शूडोपोडिया, शेप चेंज करते हैं। जबकि जो शूडोप्लाज्मोडियम होते हैं बेटा, शूडोप्लाज्मोडियम क्या करते हैं? फूड की सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं शूडोप्लाज्मोडियम? फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है शूडोप्लाज्मोडियम और शूडोपोडिया के अंदर। अब बेटा अगर प्लाज्मोडियम और शूडोप्लाज्मोडियम में डिफरेंस की बात करें, तो प्लाज्मोडियम होते हैं फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, जिनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? अमीबोइड मास का होता है। ठीक है, जबकि जो शूडोप्लाज्मोडियम है बेटा, वो कैसे हैं? एग्रीगेशन है किसका? अमीबा लाइक सेल का। ठीक है, और ये क्या करता है? सेल की मतलब अलग सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड, ये किससे बने हैं? स्लिमी मास से बने हैं। कब? ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज। ठीक है, कब? ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज।
ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज दे फॉर्म स्लिमी मास, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा, सो इट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, प्योरेस्ट होगा पूरे लिविंग वर्ल्ड में। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे प्योरेस्ट जो प्रोटोप्लाज्म है किसका है, तो स्लाइम मोल्ड का प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियम एज अ प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे प्योरेस्ट प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है इनका। ठीक है, और हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं बेटा, आउटर इन्यूक्लिएटेड, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइलोप्लाज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइलोप्लाज्म। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन। एक तो ई न्यूक्लिएटेड मतलब हाइलोप्लाज्म तो क्या है, बिना न्यूक्लिएट वाला पोर्शन, और सेंट्रल क्या होगा बेटा, न्यूक्लिएटेड पोर्शन। ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे, सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड, प्रोटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड, मतलब उसके बीच में क्या होगा, खाली स्पेस होगा। ठीक है, अब बेटा इनके पास क्या है, क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल होगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्लोरोफिल लैक्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक तो आपको पता ही है, सेप्रोफिटिक करेंगे ये। ठीक है, और फैगोट्रोफिक, ठीक है, पैरासाइट्स हैं, इसलिए मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरे को ये हार्म कर सकते हैं, दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बेटा जो प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम क्या शो करेगा, तो प्लाज्मोडियम शोज अमीबोइड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, अमीबोइड मूवमेंट करते हैं ये। ठीक है, और मूव्स करते हैं किसके थ्रू, मूव्स बाय शूडोपोडिया। ठीक है, अब बेटा जनरली ये क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है, रेंग कर चलते हैं ये लोग। ठीक है, कहाँ पर ये, और किसके टुवर्ड्स, मॉइस्चर और लाइट को ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड लाइट एंड टुवर्ड्स मॉइस्चर, इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब बेटा जो स्लाइमोल्ड्स हैं, स्लाइमोल्ड्स के पास लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कहाँ पर, इन देयर सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन। एक तो क्या था, न्यूक्लिएटेड, एक बिना न्यूक्लिएटेड वाला पोर्शन। तो ये जो पिगमेंट ग्रेन्यूल होंगे ये कहाँ पर होंगे बेटा, सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन में होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको इमेज भेजूंगी कुछ स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है, तो वो आप लोग देखना, उसमें आपको अलग अलग कलर के स्लाइम मोल्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो कलर किस वजह से आता है बेटा, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की वजह से आता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल न्यूक्लिएटेड पोर्शन है इसकी वजह से इनका कलर वाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, और भी मतलब जितने कलर्स है हर कलर का हो सकता है। ठीक है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है, पिगमेंट नेम क्या है, पिगमेंट है बेटा एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन। ठीक है, इसकी वजह से स्लाइम मोल्ड को कलर प्रोवाइड होता है।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एंथ्रेसीन। अब बेटा ये क्या करते हैं, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्शुअल में भी कौन से टाइप, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरेंजिया क्या करते हैं, 10th क्लास में पढ़ा ना, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, और ईच स्पोर्स के पास क्या होगा, सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी। ठीक है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स एंड ईच स्पोर हैव क्या होगा, सेल्यूलोज सेल वॉल। ठीक है, अब बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन हम कहते हैं किसे, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को। तो बायोफ्लैजलेट जो होंगे, ठीक है, बायोफ्लैजलेट, स्वार्मर्स या फिर माइग्स अमीबा, ये क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और वो कैसा होगा, आइसोगैमस भी हो सकता है और एनआइसोगैमस भी। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, गैमस का मतलब गैमेट। तो आइसोगैमस अगर कहें, आइसोगैमस हो गया बेटा सेम गैमेट्स। ठीक है, और एनआइसोगैमस हो गया डिफरेंट गैमेट्स। ठीक है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या होगा, वो एनाइसोगैमी भी हो सकते हैं और आइसोगैमी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं 1 मार्क्स के जो भी बन रहे हैं वो आपके नीट या एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी हाफ पे है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।